हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो कोई भी मेकअप ट्यूटोरियल या फिर कोई भी चैलेंज फिर हॉल वीडियो नहीं होने वाली है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हम लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बट इस बारे में हर कोई बात करना ही नहीं चाहता है, बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं लोग इस बारे में बात करने से। और अगर कुछ लोग करते भी हैं उनमें से ही कुछ लोग उन लोगों को बेशरम कुछ बोलते हैं। आई एम प्राउड टू बी अ बेशरम। मैं पूरी तरीके से बेशरम बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बारे में बात करने में कोई भी शर्म वाली बात नहीं है, ठीक है। और स्पेशली हम लड़कियों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो टाइटल देख के, थंबनेल देख के तो आपको समझ आ गया होगा कि आज की वीडियो होने वाली है गर्ल्स टॉक के बारे में। कुछ ऐसी पर्सनल हाइजीन टिप्स देने वाली हूँ जो स्पेशली गर्ल्स के लिए है। चलो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और मैंने सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिख रखे हैं नोटबुक में। तो सबसे पहली चीज, यूज ऑफ पैंटी लाइनर। अब कुछ लड़कियों को तो इसके बारे में पता ही नहीं होता कि पैंटी लाइनर होता क्या है। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग पहली बार ये वर्ड सुन रहे हो कि पैंटी लाइनर क्या होता है। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे पीरियड्स में हमारे लिए पैड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तरीके का कुछ होता है ये पैंटी लाइनर। तो यहाँ पे कहीं मैं इमेज डाल दूंगी तो देख लेना, बिल्कुल पैड की शेप में होता है, बट पैड बहुत ज्यादा बड़ा होता है और पैंटी लाइनर बहुत ज्यादा छोटा होता है। ऐसे हम पैड्स को यूज करते हैं पीरियड्स में, उसी तरीके से हमें पीरियड्स आने से पहले और बाद में पैंटी लाइनर को यूज करना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि हमारा जो वी जोन होता है वो अपने आप को ही सेल्फ क्लींजिंग करता है वो, ठीक है। जब ये चीज होती है ना, तो पीरियड्स आने से पहले और पीरियड्स आने के बाद हमें वाइट डिस्चार्ज होता है, जो कि एकदम नॉर्मल है। पैड यूज करते हैं तो पीरियड्स में हम यूज करते हैं, उसके बाद हम जब पीरियड ठीक हो जाता है उसको रिमूव कर देते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा इसमें बहुत ही ज्यादा वाइट डिस्चार्ज होने लग जाता है, क्योंकि हम ना होती है वो सेल्फ क्लींजिंग करती है। पीरियड्स के बाद अपने आप ही वो खुद को क्लीन करती है, ठीक है। तो उस क्लीनिंग के दौरान जितनी भी गंदगी होती है, जो भी होता है, वाइट डिस्चार्ज के रूप में हमारी बाहर निकलती है। तो उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा गीलापन लगता है और बहुत ही ज्यादा ईचिंग होती है, रैशेस तक हो जाते हैं कभी कभी। तो क्योंकि वो सारा जो वाइट डिस्चार्ज है वो हमारे पैंटी में कलेक्ट हो जाता है, और पैंटी हर टाइम ऐसा गीला गीला सा लगता है। तो उससे बचने के लिए पूरे ड्राई रखना होता है, और वो हर टाइम वेट रहता है बिकॉज ऑफ दिस वाइट डिस्चार्ज। तो एरिया हमें हमेशा ड्राई रहे तो हमें इसके लिए यूज करनी चाहिए पैंटी लाइनर। कुछ लोग बोलेंगे कि क्या हमें इसे हर टाइम यूज करना है पीरियड्स के बाद? तो सबसे बेस्ट इसका यूज होता है पीरियड से पहले, जब हमें वाइट डिस्चार्ज ज्यादा बहुत ज्यादा आ रहा होता है और बहुत ज्यादा वेट वेट फीलिंग होती है, और पीरियड्स के बाद, क्योंकि यही सबसे अच्छा टाइम होता है इसको यूज करने का। और हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गई थी, ऑलवेज यूज कॉटन पैंटी। अब बहुत प्यारी प्यारी प्रिंटेड सिंथेटिक फैब्रिक की पैंटीज आती हैं जो देखने में तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन हमारे उस एरिया के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। उनका फैब्रिक बिल्कुल भी ब्रेदेबल नहीं होता, जिसकी वजह से जो एयर है वो पास नहीं हो पाती है और हमें फिर रैशेज हो जाते हैं और ईचिंग होती है, वहां पे ड्राइनेस हो जाती है, बैक्टीरिया डेवलपमेंट हो जाता है। तो इसीलिए हमें हमेशा एकदम प्योर कॉटन की पैंटीज यूज करनी चाहिए, पीरियड्स के टाइम में भी और नॉर्मल डेज पे भी। उससे ज्यादा कंफर्टेबल और कुछ होता है नहीं, क्योंकि कॉटन का फैब्रिक बहुत ज्यादा ब्रेदेबल भी होता है। तो ये तो हो गई फर्स्ट टिप, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकेंड टिप। सारी लड़कियां वैसे तो आजकल बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो गई है ऑलरेडी लड़कियों में, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको इस बारे में बिल्कुल पता नहीं है, और इसको हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है ये भी बिल्कुल पता नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टिप की, पीरियड हाइजीन। अब पीरियड्स के दिनों में हाइजीन मेंटेन करना नेक्स्ट लेवल इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो नॉर्मल डेज पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो पीरियड्स के टाइम पे होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें पहली चीज आती है सैनिटरी पैड्स के बारे में। एक चीज सबसे मेन चीज होती है, हमें पैड्स को हर 3 से 4 घंटे में चेंज करना होता है, जो कि बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। अब ऐसा भी होता है कि उनको लगता है कि अरे फ्लो हमारा बहुत ज्यादा कम है। तो कुछ लोग का जिनका फ्लो बहुत ज्यादा कम होता है, या फिर उनको पीसीओडी है, तो बहुत ही कम कम पीरियड्स आते हैं, तो उनको लगता है कि सुबह से शाम तक हम एक ही पैड में रह सकते हैं, चाहे भले फ्लो कम हो। लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। जब पैड के ऊपर हमारा जो पीरियड का ब्लड होता है, जब वो लग जाता है, वो उस पैड के कांटेक्ट में आ जाता है, उसके बाद उसमें धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है उसमें बैक्टीरिया डेवलपमेंट होने लग जाता है, क्योंकि पैड्स में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे ब्लड को जेल में कन्वर्ट करते हैं। हमें हर 3 से 4 घंटे में पैड चेंज करना बहुत ही ज्यादा
कंपलसरी है वो चीज। और एक और चीज, जितने भी केमिकल्स वाले हैवी फ्रेगनेंस वाले जो भी पैड्स होते हैं उनको अवॉइड ही करना है, क्योंकि जो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, मोस्टली हमें उस एरिया को ड्राई रखना होता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे कभी वॉशरूम यूज कर रहे हैं तो वो एरिया पूरा जब वेट हो जाता है तो वो उसको ऐसे ही रहने देते हैं और उसी के ऊपर वो अपना पैड वेयर कर लेते हैं, और उसके बाद जो गीलापन होता है उसकी वजह से रैशेज हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, ईचिंग होती है। तो इन सब से बचने के लिए टॉयलेट पेपर हमें हमेशा यूज करना चाहिए आफ्टर पी एंड आफ्टर यूजिंग वॉशरूम। जब जो पूरा वेट हो जाता है उसको ड्राई रखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज होती है, स्पेशली पीरियड्स में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये तो बात हो गई कि पीरियड्स के टाइम पे हम अपने उस एरिया को कैसे हाइजीनिक बना सकते हैं। अब बात करते हैं अपनी थर्ड टिप की, जो कि है वी जोन हाइजीन। मतलब हम अपने उस एरिया को नॉर्मल डेज पे भी कैसे हाइजीनिक बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज जो सब लोग करते हैं, कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस, सोप, इंटीमेट वॉश हमें अपने उस एरिया पे बिल्कुल भी यूज नहीं करने, चाहे वो कितने भी अच्छे ब्रांड का हो, उसमें फ्रेगनेंस होगी, उसमें केमिकल होते ही हैं। जैसे आजकल बहुत ज्यादा ऐड आ रहे हैं जिसमें वो लोग उसको ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि इसमें बिल्कुल भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, एक पीएच लेवल अच्छा रहेगा और बहुत ही ज्यादा हाइजीन मेंटेन होगा। बट कोई भी सोप, कोई भी इंटीमेट वॉश, कोई भी फ्रेगनेंस, केमिकल, ये सब यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है हम लोग को अपने, क्योंकि जो हमारा वी जोन होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि वो सेल्फ क्लीनिंग करता है, तो अंदर तो कोई चीज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बट जो बाहर का जो एरिया होता है, वॉल्वा वाला पार्ट, ये तो आपको आई थिंक पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि जो होती है जिसको हम बोलते हैं वो हमारा अंदरूनी पार्ट होता है, उसको हम अपनी आईज से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा बाहर का जो हमें हमें पार्ट विजिबल होता है उसको हम बोलते हैं उस पे अंदर वाले पार्ट को तो कोई भी जरूरत नहीं है, वो अपनी सेल्फ क्लीनिंग करता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा पार्ट होता है उसको ऊपर से, ताकि हाइजीन मेंटेन रहे, उस एरिया का पीएच लेवल मेंटेन रहे, तो उसको ऊपर से क्लीन करने की जरूरत होती है। लेकिन उसके लिए कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस, कोई भी सोप, कोई भी वॉश यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इससे आपका हाइजीन तो मेंटेन नहीं होगा, कोई क्लीनिंग नहीं होगी, बल्कि और आपके पीएच लेवल को वहां के बिल्कुल खराब कर देगा, क्योंकि वो एरिया बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। ये सब वॉशेस की उसको जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वार्म वाटर से आप उसको क्लीन कर सकते हो, एकदम नॉर्मल पानी से या हल्के गुनगुने पानी से उसको सिर्फ पानी से क्लीन कर सकते हो। इतना काफी होता है उस एरिया को क्लीन करने के लिए। इस एरिया को ड्राई रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, वॉशरूम यूज करते हैं तो उस एरिया को अच्छे से टॉयलेट पेपर से उसको क्लीन करके उसको ड्राई रखने का ट्राई करो। जितना ज्यादा ड्राई रहेगा उतना अच्छा रहेगा, पीएच भी मेंटेन रहेगा, प्लस भी ये रैशेस वगैरह होते हैं ये भी नहीं होंगे। तो अब बात कर लेते हैं हाइजीन मिस्टेक्स की। ये ऐसी चीजें हैं जो हम रोज यूज करते हैं लेकिन हम उसको क्लीन करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा ब्रेकआउट्स होने लग जाते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हम अपना स्किन केयर तो अच्छे से कर रहे हैं, हेयर केयर भी अच्छे से कर रहे हैं, तो फिर डाइट भी अच्छी ले रहे हैं, लेकिन ये ब्रेकआउट्स हो क्यों रहे हैं? अपने हेयर टूल्स को या फोन को क्लीन ना करना। अब ये सुनने में तो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा नॉर्मल लगेगा कि फोन को क्लीन कौन करता है, लेकिन जब भी हम ऐसे करके फोन को, मोस्टली हम कॉल ऐसे ही लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे करके जब हम अपने कान पे फोन लगाते हैं तो वो हमारी स्किन से सीधा टच होता है, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पिंपल हो जाते हैं। और बहुत सारे लोगों की ये भी दिक्कत होती है कि उनको पिंपल हो रहे हैं, सब चीजें वो कर रहे हैं, अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हैं, अच्छी स्किन केयर कर रहे हैं, फिर भी पिंपल बंद नहीं हो रहे। तो एक रीजन ये भी हो सकता है डर्टी फोन एंड डर्टी पिलो कवर्स, अगर आप यूज करते हो तो। पिलो कवर्स होते हैं, जैसे हम कोई भी रात को स्किन केयर करके सो रहे हैं, मॉइस्चराइजर या फिर हेयर्स में ऑयल लगाए, सीरम लगाए, सेम वो पिलो में जाता है, और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। जो कवर्स होते हैं ना वो हमें हमेशा सैटिन के यूज करने चाहिए। तो पहले मुझे ये बात नहीं पता थी, तो सैटिन के जो पिलो कवर्स होते हैं ना वो हमारी हेयर्स के लिए भी काफी अच्छे होते हैं। अपने फोन को हमेशा सैनिटाइज जरूर करना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हफ्ते में एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया। मैं तो हमेशा अपने फोन को सैनिटाइज करती हूँ। ठीक है, फ्रंट और बैक दोनों जगह से सैनिटाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे डे एंड होता है, हम सोने जाने वाले हैं, तो उससे पहले जैसे हम अपनी स्किन की केयर करते हैं वैसे ही हमें फोन को भी अच्छे से सैनिटाइज करना चाहिए। तो अब बार हम लोग बात कर लेते हैं एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज की, जो बहुत सारे लोग गलत करते हैं। ठीक है, प्रॉपर वॉश के बारे में। जैसे कि अब periods आ गए हैं, ठीक है, पीरियड्स में भी और नॉर्मल डेज पे भी जब भी हम वॉशरूम यूज करते हैं, हर चीज अभी लगेगी ऐसे सुनने में, लेकिन होती है चीज कि वो हमेशा
बैक टू फ्रंट क्लीन करते हैं। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा मतलब इससे जो पीछे के बैक्टीरिया होते हैं ना वो सारे आगे आ जाते हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए, ठीक है। तो ये तो चीज बिल्कुल करनी ही नहीं है, हमेशा आपको फ्रंट टू बैक जाना है। जो मैं पिक्चर लगा दूंगी यहाँ पे कि कैसे क्लीनिंग करनी है, ठीक है। कोई भी टॉयलेट पेपर से क्लीन कर रहे हो तो उसको भी हमेशा फ्रंट टू बैक ही करना है, ताकि जो हमारे फ्रंट वाला एरिया है उसमें पीछे के बैक्टीरिया ना आए। सबसे पहले फ्रंट का एरिया क्लीन, उसके बाद बैक। तो क्या ये बात आपको पता थी? इतनी ज्यादा पर्सनल चीजें, मतलब ये वीडियो, ऐसी वीडियो मैं अपने चैनल पे बहुत ही ज्यादा मतलब पहली बार डाल रही हूँ। ऐसा कभी मैंने, और मुझे शूट करते हुए भी थोड़ा लग रहा था कि मैं डालूं या नहीं डालूं, पर मैंने सोचा कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है और नॉर्मली लोग इस पे बात नहीं करते, जो कि हमें करनी चाहिए। जैसे और हाइजीन हम मेंटेन रखते हैं और चीजों में खुल के बात कर पाते हैं, वैसे ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लड़कियों के लिए। तो मैंने सोचा मुझे इस पे बात करनी चाहिए। आप बताना कि आपको क्या ये चीजें पहले से पता थी, और अगर कोई भी, जितने भी मैंने अभी टिप्स बताई, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे से पूछ लेना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर इस वीडियो में मेरा रिस्पॉन्स अच्छा है तो मैं ऐसी और ट्राई करूंगी वीडियोस बनाने का। और मैं सोच रही हूँ अभी मेंस्ट्रुअल कप पे एक वीडियो बनाने की, तो कमेंट करके जरूर बताना अगर देखनी है तो। वैसे मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, पर मैं सोच रही हूँ उसको ट्राई करूँ और मैं देखूँ एक बार कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, लड़कियों को स्पेशली, कि उनकी लाइफ चेंज हुई है इस चीज को यूज करने से। तो मुझे एक बार बहुत ही ज्यादा मन है कि मैं ट्राई करूँ। तो ये था आज की वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।